नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, बल्कि यूं कहें कि एक नई सीरीज में, जिसकी पहली कड़ी की शुरुआत इस सफर से हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। इस सीरीज में आप मेरे साथ देखेंगे देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ दार्शनिक स्थल। ये पूरी सीरीज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, जिससे आपको वीडियो को देखने में आसानी होगी। ये उसी प्लेलिस्ट की सीरीज की पहली कड़ी का एपिसोड है। आज की यात्रा हमने शुरू की है द्वारका एक्सप्रेसवे से और जा रहे हैं महिपालपुर के पास एरोसिटी में। अगर गुड़गांव से आते हैं तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग या द्वारका एक्सप्रेसवे का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जहां हम और आप आज जा रहे हैं। बट उससे पहले रास्ते के बारे में भी कुछ विशेष बता दूं। आप जब भी इधर से आने का प्लान करें तो टाइम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हजारों लोग इस रास्ते से दिल्ली गुड़गांव आते और जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह और शाम यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक जैम होता है। आप दिल्ली से आ रहे हों या गुड़गांव की तरफ से, दोनों ही कंडीशन में आपने महिपालपुर वाले फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ना, बल्कि उसके नीचे के रास्ते का चयन करना है। दिल्ली से आने वाले लोग महिपालपुर चौक से पहले ही यू टर्न ले लें और गुड़गांव से आने वाले लोग अपने वाहन को लेफ्ट साइड वाली लेन में ही रखें। हम पहुंच गए हैं महिपालपुर चौक पर। महिपालपुर का चौक पार करके कुछ दूर आगे चलते ही लेफ्ट साइड पर एक पिलर दिखाई देता है, इस पर लिखा हुआ है एरोसिटी। उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमको लेफ्ट साइड पर जाना है। ये देखिए, इसी एरोसिटी वाले पिलर की बात कर रहा था। और यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर मुड़ते ही नजर आ जाती है हमारी आज की मंजिल, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर एरोसिटी। गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है। पार्किंग के सामने ही मंदिर का मुख्य द्वार है और द्वार के बाहर लेफ्ट साइड में जूता घर है। मंदिर में प्रवेश से पहले यहीं पर आप अपने जूते चप्पल उतारकर मंदिर में प्रवेश करते हैं।
मंदिर की पार्किंग से राष्ट्रीय राजमार्ग का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ये है मंदिर के खुलने और बंद होने की समय सारणी और संध्या आरती का समय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस मंदिर को देखते ही पता चल जाता है कि इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली पर हुआ है। भव्य कलाकृतियां और मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले रंग बहुत ही शोभायमान है। सामने बने जूता घर में जूते उतार कर चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ऊंचा और भव्य बना हुआ है। उस पर बहुत ही प्यारी कलाकृतियां बनी हुई हैं और सुनहरे रंग की छोटी छोटी घंटियां इसकी शोभा को और भी बढ़ा रही हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने एक द्वार और दिखाई देता है। उसके बाहर का कुछ ऐसा है मंदिर का प्रांगण। यहाँ एक साईं मंदिर भी है। आज कुछ कार्य के कारण वो बंद था। वैसे अगर कहीं कुछ रह जाए तो दोबारा अपनी ओर खींच लाता है, तो इसके दर्शन दोबारा करने फिर आएंगे। मंदिर में प्रवेश करने पर सीधे हाथ की तरफ मंदिर का कार्यालय है और हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा। एरोसिटी में होने के कारण बाहर कुछ ऐसी रहती हैं ध्वनि। हवाई जहाज पास से ही उड़ान भरते हैं। इस मंदिर के बारे में हमें वहाँ के पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण GMR ग्रुप के द्वारा करवाया गया है और इसका सारा रख रखाव भी GMR ग्रुप ही करता है। उन्होंने ये बताया कि जब एरोसिटी का निर्माण होना तय हुआ था तो महिपालपुर के आसपास कुछ छोटे मंदिर भी थे। उन मंदिरों में जो विग्रह थे उनको इस मंदिर के प्रांगण में ही विस्थापित किया गया है। उसके बाद ही एरोसिटी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाहर थोड़ा शोर जरूर होता है हवाई जहाज़ों के आने जाने का, परंतु जब मंदिर के अंदर हनुमान जी के विग्रह के सामने जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि मंदिर के बाहर शोर भी है। लीजिए, एक और जहाज आ गया।
मंदिर के इस प्रांगण से आगे किसी भी प्रकार का कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, परंतु आपको पता ही है कि मैं अपनी यात्रा ऐसे करता हूँ कि मानो आप मेरे साथ ही हों। इसलिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपको अंदर के दर्शन भी करवा पाऊँ। जय बजरंग बली जी के उद्घोष के साथ आगे चलते हैं। मंदिर में हनुमान जी का विग्रह काले रंग का है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। अगर कभी भी आपका यहाँ आना हो तो हनुमान जी के इस विग्रह के सामने थोड़ी देर बैठिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ खुद बैठा और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। मन को एक असीम शांति का अनुभव हुआ। ये हैं हनुमान जी के दर्शन, है ना एक अनोखा स्वरूप। आइए चलते हैं अब उन विग्रहों के दर्शन करते हैं जो एरोसिटी के निर्माण से पहले यहाँ विस्थापित किए गए। बहुत प्यारी प्यारी छवि हैं सभी की। अगर आप मेट्रो से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी स्टेशन एरोसिटी है। हनुमान जी के दर्शन करके आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। अब विदा लेता हूँ एक नई यात्रा के वादे के साथ।